बात है महाभारत काल की। जानेंगे आखिर गंधारी क्यों अपने पुत्र दुर्योधन को महाभारत में निर्वस्त्र देखना चाहती थी। गंधारी भगवान शिव की एक परम भक्त थी। शिव की तपस्या करके गंधारी ने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्न अवस्था में देखेगी उसका शरीर वज्र का हो जाएगा और उसको कोई मार नहीं पाएगा। घटना इस प्रकार की है कि गंधारी मतलब दुर्योधन की माँ कहती है दुर्योधन से कि मैं तुम्हें विजय श्री का आशीर्वाद तो नहीं दे सकती, लेकिन शिव की तरफ से मिला हुआ एक कवच जरूर पहना सकती हूँ। हे दुर्योधन पुत्र, गंगा जाकर स्नान कर आओ और वहां से सीधे मेरे पास आओ, किंतु ऐसे आओ जैसे तुम जन्म के समय थे। तब दुर्योधन कहता है कि नंगन माताश्री। तो गंधारी कहती है माँ के समक्ष कैसी लज्जा, जाओ स्नान करके मेरे सामने निर्वस्त्र आओ। दुर्योधन कहता है जो आज्ञा माताश्री। दुर्योधन के जाने के बाद श्री कृष्ण जी गंधारी के कक्ष में जाते हैं। गंधारी कहती है कि आओ देवकी नंदन, ये तो तुम्हें याद ही होगा कि 17 दिन पहले मैं 100 पुत्रों की माँ थी और अब केवल एक ही पुत्र की माँ हूँ। श्री कृष्ण जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि हाँ माते, इन शवों में से एक शव ऐसा भी है जिन्हें आप पहचान कर भी नहीं पहचानती हैं, और वह शव है ज्येष्ठ कौत्य का। तब गंधारी कहती है क्या युधिष्ठिर का? तब श्री कृष्ण जी कहते हैं नहीं माता, राधे था, ज्येष्ठ कौंतेय। यह सुनकर गंधारी दंग रह जाती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं इसलिए ये मत सोचिए माता कि आपके पुत्रों की ओर से मेरी बुआ का कोई पुत्र युद्ध नहीं कर रहा था। यह राज बताकर श्री कृष्ण जी शिविर से बाहर निकलकर जाने लगते हैं। तब रास्ते में दुर्योधन नंगन अवस्था में अपनी माता के शिविर में जाता हुआ श्री कृष्ण को दिखाई देता है। श्री कृष्ण जी हंसते हुए कहते हैं युवराज दुर्योधन, आप और इस अवस्था में तुम अपने वस्त्र कहाँ भूल आए, और तुम्हारा मुंह तो माता गंधारी के शिविर की ओर है। यह सुनकर दुर्योधन दंग रह जाता है। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि क्या तुम अपनी माता के पास इस दशा में जा रहे हो? तब दुर्योधन कहता है कि माता श्री का यही आदेश था। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं किंतु वो तुम्हारी माता है, उन्होंने अनेक बार तुम्हें गोदी में लिया होगा, तुम तो पुत्र हो लेकिन अब एक वयस्क पुत्र हो, और कोई वयस्क अपनी माता के सामने पूर्ण नंगन नहीं जाता युवराज। भरत वंश की तो ये परंपरा नहीं है। फिर श्री कृष्ण जी हंसते हुए कहते हैं किंतु तुमने तो भरत वंश की परंपरा का पालन करना कब का छोड़ दिया है। जाओ जाओ, माता को प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहिए। ये कहते हुए श्री कृष्ण हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। तब दुर्योधन सोच में पड़ जाता है कि फिर वह अपने गुप्त अंगों पर केल के पत्ते लपेटकर माता गंधारी के समक्ष उपस्थित हो जाता है और कहता है कि मैं स्नान करके आ गया माता श्री। तब गंधारी कहती है कि मैं क्षण भर के लिए अपनी आंखों पर बंदी ये पट्टी खोलने जा रही हूँ। मैंने तुम्हारे भाइयों को तो नहीं देखा, लेकिन मैं तुम्हें आज देखूंगी। ऐसा कहकर गंधारी अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन को देखती है तो उसकी आंखों से प्रकाश निकलकर दुर्योधन के शरीर पर गिरता है। बाद में गंधारी देखती है कि ये क्या, दुर्योधन ने तो अपने गुप्त अंग छुपा रखे हैं। तब वो कहती है कि ये तुमने क्या किया पुत्र? तब दुर्योधन कहता है कि आपके सामने नंगन कैसे आता माता श्री। तब गंधारी कहती है किंतु मैंने तो तुम्हें यही आदेश दिया था। दुखी होकर वह पुनः अपनी आंखों की पट्टी बांध लेती है। फिर वह कहती है कि तुम्हारे शरीर का वह भाग
जिस पर मेरी दृष्टि पड़ी ही नहीं है वह वज्र का नहीं हो पाया पुत्र, और जिस पर मेरी दृष्टि पड़ी है वो सारा शरीर का भाग तुम्हारा वज्र का हो गया है। यदि तुम बड़ों का आदेश मानते और पूरी परंपरा जैसा मैंने तुम्हें बताया वैसा ही करते, मेरे सामने पूरी नंगन अवस्था में आते, तो जो शेष भाग तुम्हारा वज्र का नहीं हो पाया वो भी तुम्हारा वज्र का हो जाता और तुम अजय हो जाते पुत्र। यह सुनकर दुर्योधन कहता है कि तो मैं ये केले के पत्ते हटा देता हूँ माता श्री। तब गंधारी कहती है कि मैं कोई मायावी नहीं हूँ, मैंने उस एक दृष्टि में अपनी भक्ति, अपना सतीत्व और अपनी ममता की सारी शक्ति मिला दी थी पुत्र। तब दुर्योधन कहता है कि आप चिंता ना करें माता श्री, मैं कल भीम से गया युद्ध करूंगा और गदा युद्ध के नियम के अनुसार कमर के नीचे प्रहार करना वर्जित है। कल मैं उसको इतनी मार मारूंगा कि वह घबराकर वीरगति को प्राप्त हो जाएगा। फिर चाहे इस युद्ध का अंत कुछ भी हो, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। जब दुर्योधन भीम से युद्ध करने गया तो भीम दुर्योधन की यंगा उखाड़कर उसका वध कर देता है। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।